अब वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान 7 मई को होगा। इसमें आगरा की सीट भी है। ताजनगरी आगरा से इस बार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सांसद एसपी सिंह बघेल को फिर से मैदान में उतारा गया है। हमारी सहयोगी सपना शुक्ला की एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत, आइए आपको दिखाते हैं। टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर का कारवां जब आगरा पहुंचा तो हमने सोचा क्यों ना मंत्री जी को भी बाइक की सवारी की जाए। मंत्री जी बताइए, कितने महीनों बाद बाइक चला रहे हैं? मंत्री जी कम चलाते हैं बाइक? कभी कभी चलाता रहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है ना? हाँ। क्योंकि आम तौर पर भारत में छवि बनी है मंत्री मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां, बाइक कम। चले सर, चलिए। जय श्री राम। तो निकल चुके हैं हम लोग। मंत्री जी ये बताइए, ऐसे ही आपकी बाइक भी की तरह आपकी चुनावी चीजें भी तेज ही चल रही हैं? हाँ, धीमी गति के हर चीज से मेरे को चिढ़ है। नफरत है? हाँ? नफरत तो नहीं, चिढ़ है। बड़ा मुश्किल होता है कि आप नवरात्रों का व्रत भी रखिए और कैंपेन भी करते रहिए। हाँ, आपने क्यों रखा? आपको नहीं रखना चाहिए था अगर कैंपेन, क्योंकि आपकी पत्नी कह रही थी, मैंने तो इनको बोला था। चुनाव में थोड़ा कठिन होता है। हाँ। लेकिन जब रख रहे हैं तो हमेशा रखते हैं। हाँ, तो जैसे एक चीज हमने देखी, अभी तो आपकी बाइक पे कोई बैठा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इस बार आरएलडी को बिठा लिया है और आपकी सीट पर जाट समुदाय जो है बड़ा निर्णायक भूमिका में रहता है आगरा में। कैसे देख रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी का आपके साथ आना आपको फायदा देगा या नुकसान भी दे सकता है? क्योंकि लोगों को नाराजगी होगी ना, भाई सपा के साथ जब आपने मौका लगा तो अपने साथ ले लिया। नहीं होता है। लोग हाँ? अपने जात के लीडर के निर्णयों के साथ रहते हैं। हाँ। और अब किसी को भी याद नहीं है कौन किसके साथ कितने बार रहा है और कितने बार अलग हुआ है। वो अब राजनीति में नहीं है। बस ये है कि सत्ता के नज़दीक हर पार्टी रहना चाहती है और लोकदल से फर्क है। हालांकि ये शहर है, हमारी एक एतमादपुर विधानसभा है जिसमें जाट समुदाय के लोग रहते हैं और एक विधानसभा जलेसर है। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें केवल 122 वोट हैं। 122 वोट है जाट समाज के। बाकी सब समाज हैं। तो लेकिन लोकदल का फर्क निश्चित तौर से देखो बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए। अच्छा। बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, सहारनपुर है, इसके अलावा नगीना है, मुरादाबाद है और अलीगढ़ है, हाथरस है, फतेहपुर सीकरी है और मथुरा है, आगरा है और फिरोजाबाद की एक विधानसभा है। मतलब सब पे क्लीन पर असर पड़ता है। क्लीन स्वीप कर रहे हैं सब पर। कुछ लोकसभाएं ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में फंस रही हैं जहाँ पर चुनाव होते हुए दिखाई पड़ेगा। मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने घर के 5 लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर से वो बेस्ट 5 सीट छांटते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक सज्जन आजमगढ़ जाएंगे, एक फिरोजाबाद, एक कन्नौज, एक बदायूं और एक मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी से याद है, मैनपुरी क्यों नहीं रुक किया इस बार? खतरे के बादल मंडरा रहे थे। किसके ऊपर मंडरा रहे थे? मेरे ऊपर। खतरे के बादल? खतरे के आप ये मान रहे हैं? खतरे का बादल का मतलब है मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ। मुझे सब तब सीटों पर जिंदगी भर चुनाव लड़ता रहा। मुलायम सिंह जी ने जलेसर लोकसभा की टिकट 3 बार दी, जो मेरे से पहले जमानत जब्त 3 बार हुई थी। अच्छा। तो टफ थी उनके लिए, भाई जब वे जीत गए। इसके बाद भारतीय बीएसपी ने मुझे अखिलेश यादव से चुनाव फिरोजाबाद में 2009 में लड़ाया। अब ये देखिए बड़ी बात है। फिर बीएसपी ने ही डिम्पल यादव के सामने फिरोजाबाद लड़ाया। मैं उस बात पे फिर भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय यादव से लड़ाया। फिर 16 बार हारने वाली टूंडला विधानसभा पे बीजेपी ने एमएलए पे लड़ाया। फिर सपा बसपा लोकदल गठबंधन होने पर आगरा लेके आई। फिर करहल लड़ाया। तो थोड़ा लग रहा था, मेरे बेटे से किसी ने कहा, क्योंकि जिसमें टिकट अगर लड़ा देती तो क्या होता? अरे चुनाव लड़ते जब नहीं, देश वो के तो लड़ते ही। देखो एक गढ़ तो होता है, आप इस बात को मानोगे नहीं, लेकिन एक गढ़ तो होता है ना कि भाई हाँ ये इसका गढ़ है, यहाँ फाइट बड़ी टफ है, कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे। मैंने तो आपको करहल में भी कवर किया है। किसी न किसी को तो अभिमन्यु बनना चाहिए ना पार्टी में। अच्छा। या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। और अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र चलवा लेना चाहिए। अच्छा। और पार्टी को बचा लेना चाहिए। आप, लेकिन ये डर लग रहा था कि कहीं यहाँ से ना दे दे। नहीं, डर क्या, ये मान है, ये सम्मान है, ये डर नहीं है। ये पार्टी के संगठन ने, प्रधानमंत्री जी ने ये मुझे चुना है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। चर्चा हम मंत्री जी के साथ कर रहे थे, एसपी बघेल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, और हमारे साथ में आज हमारी बाइक पर सवार हुए, एक बाइक हमने उनको भी दी और हमारे साथ चले
जब मंत्री लगातार गाड़ियों में चलते हैं तब वो हमारे साथ बाइक पर चले। हमने रुझान जानने की कोशिश की आगरा में, और भी आगे जाएंगे और जानेंगे क्या है मंत्री जी के लिए लोगों का रुझान। बहुत बहुत शुक्रिया बघेल जी आपका। थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर साधा निशाना, बोले सावन और नवरात्र पर नॉनवेज खाने की वीडियो जारी करने के पीछे दिखती है विपक्ष की मंशा। जम्मू के उधमपुर से पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा 370 हटने के बाद कश्मीर खुलकर सांस ले रहा है। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा नुकसान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा बीजेपी विरोधियों को चुनौती देकर काम करती है। यूपी के मुरादाबाद से अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 10 साल में देश से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म किया। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा यूपी से अब हिंदू नहीं गुंडे पलायन कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता की सीबीआई रिमांड पर कुछ देर में कोर्ट सुनाएगी फैसला। एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी में दोनों आरोपियों को ब्लास्ट के बाद भागते देखा गया था। चीन से जमीन विवाद पर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार के वक्त चीन ने कई स्क्वायर जमीन पर कब्जा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक, कहा पहले आतंकवाद पर काबू पाए पाकिस्तान, भारत सहयोग के लिए तैयार। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पता है कि कांग्रेस में उनका भला नहीं होगा। सनातन विरोधियों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना, कहा सनातन सबके कल्याण की बात करता है। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया नाम का ऐलान। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं आम आदमी पार्टी नेता। मनजिंदर सिंह सिरसा का आतिशी पर पलटवार, कहा हम राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते, केजरीवाल पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में दाखिल की याचिका, लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मांगी जमानत। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने पर मीसा भारती का बीजेपी पर पलटवार, कहा मुझे कोई निमंत्रण मिला नहीं था, निमंत्रण मिलता तो जरूर शामिल होती। पंजाब के फरीदकोट में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस का किसानों ने फिर किया विरोध, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हंसराज हंस को किसानों ने घेरने की कोशिश की। यूपी लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट, आजमगढ़ से भीम राजभर और एटा से मोहम्मद इरफान को बीएसपी का टिकट। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के चालसा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले के सामने लगे जय श्री राम के नारे। ममता चालसा इलाके में हेलीपैड से उतरकर कार से जा रही थी। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले मुसलमानों को ममता दिखा रही हैं दंगे का डर, मुसलमानों को देखकर ममता बनर्जी करती हैं दंगे का जिक्र। संदेश खाली में ज्यादती, अत्याचार और जमीनों पर जबरन कार्रवाई की शिकायतों को दर्ज कराने के लिए सीबीआई ने बनाई ईमेल आईडी, बिना डरे लोग शिकायत भेज सकेंगे। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान की वोटरों को धमकी देने का आरोप, कहा केंद्रीय बल सुरक्षा बल 26 तक है, उसके बाद सबको हमारी पुलिस के साथ रहना है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हमीदुल रहमान का वीडियो ट्वीट किया, चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले देश का मुद्दा राम मंदिर और धारा 370 नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी है, मुद्दों से भटका रही बीजेपी ने विपक्षी दलों पर बोला हमला। गौरव भाटिया ने कहा एंटी हिंदू और हिंदुओं को गाली देने वाले गैंगों ने मिलकर बनाया है गठबंधन। मध्य प्रदेश के सीधी से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले दिल्ली में बैठे परिवार के लोगों को भारत के मन के बारे में कुछ भी नहीं पता। पीएम मोदी पर दिए विवादास्पद बयान से पलटी मीसा भारती, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के रखा गया। मीसा भारती के प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा